हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हैं बिना किसी ट्रेसिंग और बिना किसी मेजरमेंट के। अगर आपको आउटलाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो। ध्यान से देखो कि उसका शेप, साइज और डायरेक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन से ही आपका हैंड कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है और लाइन का कॉन्फिडेंस के साथ आती है। जैसे कि हम लोग इस रेफरेंस के अंदर देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा साइड व्यू है। इसी प्रकार से आप अगर ये रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो कह रहे हो, और अगर आपका कोई और रेफरेंस है तो उसमें भी आप पहले ऑब्जर्वेशन सीखो। पेंसिल से बहुत हल्की लाइन में ड्रॉ करना शुरू करो। बिल्कुल प्रेशर मत डालो। ये स्टार्टिंग लाइन है, इसका अगर बिगड़ेगी तो इसकी चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपसे परफेक्ट बनेगा, ये थोड़ा बिगड़ेगा, फिर देन आपको प्रैक्टिस करना है। और जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं फेस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, मेनली ऊपर का स्केलेटन, मैं उसको अ, कर रहा हूँ, आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ। देन यहाँ पर मैं नोज़ ड्रॉ करूँगा। फिर वहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, नोज़ है, आइज़ है, उसके अंदर हम लोग ऐड ऑन करते जाएँगे। तो यहाँ फिर मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ और जैसे वहाँ पे शेड्स है ना, वहाँ मैं डार्कन एरियाज़ में कैसे शेड्स हैं, वो साथ में मैं करते हुए चलूँगा कि एरियाज़ वाइज़ शेड्स कैसे आ रहे हैं। देखो फिर मैं आईब्रोज़ ड्रॉ करूँगा, आईब्रोज़ कितने एंगल बेंड है या मुड़ रहा है, उस हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और आइज़, आइज़ का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आइज़ ड्रॉ करते हैं, आइज़ के अंदर की आई बॉल ये कैसे है, ये सारे आपको ऑब्ज़र्व करना सीखना है। तो गाइज़ आप अब देख सकते हो जो मैंने अब पहले एक लाइन बनाई थी, जो बेस लेयर थी, उसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो एकदम स्मूथ और परफ़ेक्ट होगी अपने फेस के हिसाब से। वो आपको वहाँ पे पेशेंस ज़रूरी है, आपको आराम से ऑब्ज़र्व करके लाइन्स किधर जा रही हैं वैसे आपको ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर मैं लिप्स को ड्रॉ करूँगा। जैसे-जैसे लिप्स की लाइन गई है, वैसे-वैसे ही सेम टू सेम आपको ड्रॉ करते हुए जाना है, ऑब्ज़र्वेशन करते हुए जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डार्कन एरियाज़ और जैसे शेड्स है ना, वैसे मैं शेड्स को ड्रॉ करते हुए जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक जिधर ज़्यादा डार्कन है, वहाँ ज़्यादा डार्कन साथ-साथ शेड कर रहा हूँ, और जहाँ ऐसे नॉर्मल है, उसे मतलब व्हाइट ही छोड़ दे रहा हूँ। उसी प्रकार से आपको ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करना है। देन यहाँ पर मैं सेकंड आईब्रो आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पे कैसे-कैसे लाइन्स अंदर की साइड हैं, बाहर की साइड है, मैं वैसे-वैसे उसको ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आइज़ का स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम वैसे ही आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करते जाना है, और अंदर फेस के अंदर फेशियल्स ऐड करते हुए जाना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है, और फिर यहाँ पे मैं हल्का जहाँ-जहाँ पे एरियाज़ हैं डार्कन, वहाँ पे शेड्स देते हुए जाऊँगा। फिर यहाँ पे हेयर, हेयर किधर का स्ट्रक्चर है, हेयर क्या है और कहाँ पे ईयर है, वो साथ-साथ फेशियल फीचर ऐड करते जाऊँगा। जॉस लाइन कैसी हैं, वैसे। फिर यहाँ पे मैं नेक ड्रॉ कर रहा हूँ, जो जो जहाँ पे डार्कन एरियाज़ हैं, वो साथ-साथ शेड देते हुए जा रहा हूँ। बस आपको ऐसे ऑब्ज़र्व करते रहना है और ड्रॉ करते रहना है। और एरिया जहाँ पे डार्क एरियाज़ है वहाँ, वहाँ पे साथ-साथ शेड करते जाना, थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया लगे कि आपका फाइनल ड्राइंग कैसा दिखेगा। और जैसे कि यहाँ पे है, शेड्स देते जाना साथ-साथ, अगर आप हो तो बिगिनर्स हो तो शेड्स साथ-साथ देते जाना। और यहाँ मैं हेयर ड्रॉ करूँगा, फिर हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे-जैसे हेयर्स का स्ट्रक्चर है, जितना अपर है, उस हिसाब से आपको हेयर ड्रॉ कर देना है। जी, फिर आपको ऐसा नहीं करना कि पहली बार में ही आपको एकदम परफेक्ट आउटलाइन बनेगा, प्रैक्टिस करते जाना है आपको ड्राइंग की फ्री हैंड मेथड से।
तो आपका खुद ही आउटलाइन अगर पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो आउटलाइन खुद ही सही हो जाएगा। देख सकते हो ये मैंने फेस कंप्लीट कर दिया और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फेशियल्स के जो इफ है ऑब्जेक्ट नोज़ है जैसे कि, तो यहाँ पे मैंने एक नोज़ का रेफ़रेंस लिया है और बता रहा हूँ कि कैसे नोज़ को ड्रॉ करते हैं, कैसे उसे ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करते हुए जाना है। और जैसा कि देख सकते हो नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने एंगल पे है, मैं वो सारा ड्रॉ करते जा रहा हूँ। और जहाँ पर डार्कन एरियाज़ है, शेड है, वहाँ पे उसी हिसाब से मैं साथ-साथ में शेड करते हुए जा रहा हूँ। इसी हिसाब से आपको सारे भी जो भी आप ले रहे हो, वो सारे को ऑब्ज़र्व करना है, और ऐसे ही ड्रॉ करना है। फिर एरिया जहाँ डार्क करने हैं, वहाँ पर आपको साथ-साथ में शेड करते हुए चलना है। और फिर मैंने एक आइस का रेफ़रेंस लिया है देखो, और फिर मैं कैसे आइस को ऑब्ज़र्व करके आइस का ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि शुरुआत में एकदम परफ़ेक्ट आउटलाइन बने, आप बिगड़ेगी आउटलाइन, तो आपको ड्रॉ करते रहना है। और यहाँ पर आइस जैसे कि आइस का स्ट्रक्चर है जैसा कि मैं वहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आईबॉल कितनी साइड में बनी है, कितनी बीच में बनी है, उसी हिसाब से आपको आईबॉल का भी स्ट्रक्चर एडजस्ट करना है, कितनी रोटेट है आइस, वैसे आपको ड्रॉ करना है। आइस के अंदर भी वैसे ही करेंगे जहाँ पर डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ पे शेड कर देंगे हल्का-हल्का। और फिर यहाँ पर देख सकते हो कि मैं आइस कंप्लीट कर लिया हूँ। यहाँ पे एक और नोज़ का मैं मतलब कि रेफ़रेंस लिया हूँ, जहाँ पे मतलब कि मैंने अलग एंगल से नोज़ लिया है। आपको हर हर एंगल से नोज़, लिप्स, आइज़ ड्रॉ करते रहना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे मैं यहाँ पे नोज़ लिया हूँ, तो ये नोज़ सामने के फ्रंट व्यू से है, तो फ्रंट व्यू से नोज़ कैसा दिखता है, उसी हिसाब से आपको नोज़ भी ड्रॉ करना है। कैसे नोज़ दिख रहा है, कैसे कहाँ पर डार्क एरियाज़ है, कहाँ पर लाइटर एरियाज़ हैं, और उसी हिसाब से आपको बस ड्रॉ करते रहना है। फिर यहाँ पर देखो मैंने नोज़ कंप्लीट कर लिया है नीचे साइड में, और यहाँ एक मैंने लिप का रेफ़रेंस लिया है, और लिप में भी कैसे जहाँ पर देख सकते हो बीच में एकदम डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ पे बीच में बिल्कुल डार्क एरियाज़ है, तो वहाँ पे मैं फुल ब्लैक शेड दे दूँगा। फिर ऊपर आप देखो वहाँ पे थोड़ी वाइट एरिया है जो हल्के शेड में है, उस हिसाब से मैं वहाँ पर उनको शेड दे दूँगा। और लिप है, लिप का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, वो आपको मैं बस क्लियर करते जाना है और बनाते जाना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये था सिंपल स्टेप बाय स्टेप फ्री हैंड ट्यूटोरियल। और याद रखो कि प्रैक्टिस से ही हैंड का जो भी आपका मूवमेंट है, वो लाइन परफेक्ट जाती है। प्रैक्टिस आप ड्राइंग की फ्री रेफ़रेंस कोई भी रेफ़रेंस ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ज़रूरी नहीं है फेस से शुरू करो। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका स्ट्रक्चर करो, डिफ़ाइन करो, फिर वहाँ पे आप लोग ड्रॉ करो। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बता देना कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाना है।